नमस्कार, मैं एन झा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीतिक विषय के लेकर। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जो अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के, और जिसके परिणाम 4 तारीख को 4 मई को आने वाले हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और इस बीच में जो एग्जिट पोल्स जो हुए हैं, जो एग्जिट पोल जो इलेक्शन के बाद जो होते हैं, सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शन जो वेस्ट बंगाल ख़त्म होने के बाद जो एग्जिट पोल हुए हैं, क्या उस तरह से परिणाम आ रहे हैं और क्या सब फैक्टर्स थे इस पूरे चुनाव प्रकरण में, उसकी हम ये चर्चा करेंगे। अभी अप्रैल महीने में, पिछले अप्रैल महीने में जो 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के विधानसभा चुनाव हुए। जो पहले फर्स्ट राउंड में केरला, असम और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के चुनाव हुए 9 अप्रैल को। उसके बाद 23 अप्रैल को तमिलनाडु में विधानसभा में चुनाव हुए। और वेस्ट बंगाल में 2 फेज में चुनाव हुए, एक 23 अप्रैल को, एक 29 अप्रैल को। और अब इसके बाद जो 29 अप्रैल को शाम में जो कि प्रैक्टिस है, इस तरह से अब परंपरा जो है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो वोटिंग होने के बाद जो एग्जिट पोल्स वगैरह हुए थे, तो सारे एजेंसियां ने अपना अपना एक प्रेडिक्शन जिसे कहते हैं, प्रेडिक्शन उन्होंने किया। अब हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जो एग्जिट पोल ऑफन गो रॉन्ग, लेकिन एक ट्रेंड बताता है, एक तरीका बनाता है, और फाइनल तो आउटकम तो जो 4 मई को जो काउंटिंग होगी तो पता चलेगा। जहाँ तक आप देखेंगे, अब इलेक्शन, इस बार का इलेक्शन जो हुआ, आप पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में, वेस्ट बंगाल जहाँ की पॉलिटिकल वायलेंस जो इसका हिस्टोरिकल फैक्ट रहा है, जो लास्ट जो इलेक्शन में भी देखिए, उसमें देखेंगे, इसमें 2 फेज में इलेक्शन हुए। और कहीं कहीं छुटपुट घटना होने के बाद कोई आप कहेंगे जो किलिंग या डेथ, इस तरह के आर्सन की रिपोर्ट नहीं आई। और इसमें आप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपको क्रेडिट देना चाहिए, जी शांतिपूर्वक इलेक्शन, अन्य राज्यों में भी शांतिपूर्वक इलेक्शन हो गए। अब जबकि चुनाव होने के बाद और कुछ दिन में काउंटिंग होने वाली है, सबका एक पूर्वानुमान है। और उसके अनुसार जो 2-3 व्यू आ रहे हैं। पहले व्यू के अनुसार है जो केरल में, जहां लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट जो है लगातार पिछले 2 बार सत्ता में रही है, हो सकता है जो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। असम में जो हिमंता बिस्वा शर्मा की जो सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है, वह रिटेन कर सकती है। और जो इसमें, और तीसरे में पुडुचेरी में ही जो एनडीए के, जो बीजेपी लेड या एनडीए के जो गठबंधन है, वहाँ के जो रीजनल पार्टी है, जो एनआर रंगास्वामी की जो एआईएनआरसी जो पार्टी है, वो रिटेन ये कर सकती है। अब उसके बाद जो 2 मेजर स्टेट, तमिलनाडु में डीएमके लेड जो गठबंधन है, जो स्ट्रांग हुआ है, वो डीएमके लेकर जो फिर सत्ता में आ सकती है। लेकिन वहाँ एक फैक्टर, जो न्यू पार्टी जो एक्टर टर्न पॉलिटिशियन जो विजय की जो टीवी की है, वो एक कुछ गेम चेंजर होकर वो सरप्राइज रिजल्ट लेके अपने फर्स्ट इलेक्शन में रिजल्ट ले सकती है। और सबका फोकस इसमें देखेंगे, इसमें सारे फोकस का वेस्ट बंगाल रहा है। वेस्ट बंगाल का इस कारण से रहा है, इतना ही नहीं, अमॉन्ग दीज स्टेट में जो है, जो ईस्टर्न जो जितने स्टेट हुए, सबसे बड़े स्टेट है के कारण। और वहाँ जो है लगातार 3 बार से ममता बनर्जी ले जो तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी जिसे कहते हैं शॉर्ट में, तो वो सत्ता में आई है। और क्या इस बार अगेन से ममता बनर्जी सत्ता में आएगी? क्योंकि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो अभी मुख्य जो प्रतिद्वंदी है, उन्होंने पूरा जोर शोर कर रखा है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना हुई इस पूरे इलेक्शन में, जो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में माने आफ्टर अनप्रेसिडेंटेड वोटर टर्न हुई है। वेस्ट बंगाल में तो आप दोनों फर्स्ट फेज और दोनों फेज के लिए मोर देन 92% वोटर
हमारा अब ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। 100 वोटर्स में से 92 प्लस जो वोटर जो है 50% करीब वोटर आकर आते हैं। तो इसमें ये विकास यह है जी, यहाँ इतने वोटर हो रहे हैं, तो क्या इस वोटिंग से क्या कुछ कहते हैं जी, ये एसआईआर के कारण जो बहुत सारे जो आउटसाइड जो जो बंगाली जो रहते हैं, उस बंगाल के लोग रहते हैं, उन्होंने जो बढ़ चढ़ कर उन्होंने वोटिंग में शामिल लिया, ताकि उनके डर था जब वोट नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारा नाम ये इस तरह से ये कट जाए। तो ये देखा गया है जो एसआईआर भी इफेक्ट ये है। और दूसरा ये भी कहते हैं कि जो लगातार 3 बार सत्ता में आने के बाद जो आपको देर इश्यू के बेर हो सकता है ये एंटी कैम्पसी लहर है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इस तरह की कोई जो वेव वाली बात जो है ज़्यादातर ये नहीं आती है। लेकिन ये देखना पड़ेगा ये क्या वेव है, क्या कि जो बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है इस बार जो वेस्ट बंगाल में पूरे ताम झाम से इलेक्शन भी वहाँ बड़ा बहुत दिनों के बाद या फॉर द फर्स्ट टाइम कह सकते हैं, यहाँ जो सेंट्रल फोर्सेस के अंदर में सीएपीएफ के अंदर में जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ वो शांतिपूर्वक हुआ, इसलिए वोटर भी बहुत हुई। तो सब ये दावा करते हैं, बीजेपी दावा करती है इस बार जो हम ये सत्ता में आएंगे। एक एजेंसी ने तो यहाँ तक जो कहा कि 1994 में जो सर्वे बोस्टर में जो अप टू अराउंड 200 वोट तक जो बीजेपी ला सकती है। लेकिन जब वहाँ हिस्टोरिकली वेस्ट बंगाल को देखेंगे तो वहाँ वेस्ट बंगाल भी है जो एक बार जो पार्टी आ जाती है बड़ा लॉन्ग टर्म होती है। चाहे इससे पहले जो 2011 में ममता बनर्जी जब आई थी तो उस पहले मोर देन 3 टिकट्स तक इलेक्ट्रॉन गवर्नमेंट थी, उसमें कांग्रेस की थी। तो यहाँ एक लॉन्ग रूप जो कहते हैं, यहाँ वोटर जो है एक लंबे लॉन्ग होती है। दूसरी बात जो वहाँ माइनॉरिटी वोट जो है, माइनॉरिटी की बात करते हैं वेस्ट बंगाल में, तो माइनॉरिटी मीन्स जो फ्रैंक नाम मुस्लिम वोट जो होती है वो ऑलमोस्ट एक मुश्त हो जाती है, जो दैट इज़ 28 to 30% के बीच जो मुस्लिम वोट है। तो ये लोग कहते हैं जो बीजेपी को जैसे जहाँ जीरो से शुरू करना होता है वहाँ तो ममता के लिए 30+ से शुरू होती है। लास्ट जो विधानसभा जो चुनाव हुई थी उसमें 10% वोट शेयर का दोनों के बीच डिफरेंट था, ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच था। और इस बार कुछ पुल कर है दैट विल बी रिवर्स, वही 10% डिफरेंस जो है दैट इज 48% अराउंड द बीजेपी विल गेट एंड 30% अराउंड ये होगी। अन्य पार्टी का नहीं के बराबर ये रहा है। क्या क्योंकि वहाँ टू बी फ्रैंक नाउ जो बीजेपी इज ओनली अ मेन अपोजिशन पार्टी है जो टीएमसी के लेकर में। तो ये सारे एक तरह से ये है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में यही जो वोटर जो होता है। जैसे वेस्ट बंगाल में कुछ एक एजेंसियां जो इन्होंने एग्जिट पोल भी नहीं किया, ये कह के जो बहुत सारे वोटर जो ऑन द रिकॉर्ड बोलने के लिए तैयार नहीं है और और क्या वोटर का रिस्पॉन्ड है। देखो एग्जिट पोल में क्या होता है, जो एक सर्टेन सैम्पलिंग लेकर के जो वोटर वोट देकर आते हैं, जो मतदाता आते हैं, उनसे पूछा जाता है जो आपने किसके दिया। उसके अलग अलग रेंज ये होते हैं, एज ग्रुप होता है, यूथ, वोमेन और है। तो उस हिसाब से एक असेसमेंट होता है जिसमें प्लस माइनस का एक गुंजाइश होता है। तो लास्ट ईयर जैसे वेस्ट बंगाल में जो हुआ था तो ऑलमोस्ट ऑल जो एजेंसी ने ये कह दिया था जो बीजेपी विल कम टू पावर और ये हरा देगी, तो ऐसा नहीं हुआ है। और बहुत ही जो लगातार जो है जब से टीएमसी जो आई 2011 से तो लगातार बढ़त सीट पर आई। लेकिन इस बार जो है एक परसेप्शन की लड़ाई में ये देख रहा है नैरेटिव में जो बीजेपी के पास जो ऑर्गेनाइजेशन मसल्स है सेंटर में है और ऑलमोस्ट जो रोल रहा है थोड़ा इलेक्शन कमीशन का भी थोड़ा, तो कभी कभी वो अपोजिशन जो अलायंस को कहते हैं थोड़ा बायस्ड ये रहा है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट है जो वहाँ 92% से अबाउट की वोटिंग हुई है लिए, क्योंकि ये नोट करना बहुत जरूरी है। जबकि आज के तार में जो पॉलिटिकल क्लास या लीडरशिप या रिस्पेक्टिव और पार्टी से पब्लिक उतनी नहीं है, तब भी यहाँ इतना % ऑफ वोट दे रहे हैं। तो ये कहाँ तक जा रहा है इसमें, खास करके आज के चीनों में वुमेन वोटर जो होती है, वुमेन वोटर जो महिलाएं हैं जो काफ़ी बढ़ चढ़ के हर जगह भी, बिहार जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ रही थी और नीतीश कुमार लीड गवर्नमेंट से वहाँ आई। तो यहाँ एक है और दूसरा है जो ममता बनर्जी का जो कल्याणकारी योजना है
जो वेलफेयर वुमेन स्पेसिफिक जो वेलफेयर जो स्कीम है जिसे डोल आउट कहते हैं, फिर भी जो भी कहे, तो उनका एक अपना एक ये बड़ा वोट बैंक है। लेकिन तीन तीन टर्म तक लगातार 3 टर्म रहने के बाद एंटी कैम्पेंसी तो होती ही है और बीजेपी की तैयारी है। तो फाइनल और के लिए रिजल्ट के लिए तो 4 तारीख कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा जो कौन किसकी बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है जो वहाँ जो बम्पर जो वोटिंग है, रिकॉर्ड वोटिंग सिंस इंडिपेंडेंस। आप फर्स्ट पेज और जो फर्स्ट पेज में जो 23 अप्रैल के जो फर्स्ट पेज में 152 सीट्स पर हुए उस पर भी देंगे, और नेक्स्ट 29 अप्रैल को जो वोट हुए थे रेस्ट ऑफ द 142 उसमें भी देखेंगे। तो बम्पर वोट हुई है नॉर्थ साउथ बंगाल थ्रू आउट द स्टेट, और कुछ तो ऐसे स्टेट में है वहाँ 95-96%, कुछ कंस्टिट्यूंसी ऐसे हैं जो 95% भी वोट हुई। तो ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, तो ये बम्पर वोटिंग कहाँ ले जा सकती है? यह क्या एंटी इनकम्बेंसी है, ये चेंज की बात ये बात है? तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं देखा गया है। जो पास्ट प्रेसिडेंट को हम देखेंगे जो बम्पर कोई वोटिंग होती है तो ये कोई एंटी प्रो कंबेंसी भी ये हो सकती है। जैसे कि आप जो हाल ही में पिछले में बिहार चुनाव में हुए हैं, जहां जो नीतीश कुमार लेड जो एनडीए जो फिर सत्ता में आई, वहां भी एक कंपैरेटिवली बम्पर वोट पिछले साल से ये हुई थी। तो इस बार देखिए जहाँ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इससे जना वेस्ट बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से असम है, ये हुआ साउथ से केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इलेक्शन हुआ। और इस सारे का रिजल्ट इसमें मोस्टली आप ये देखेंगे जो असम और यूनियन टेरिटरी और देखेंगे, ये सारे तीनों जो स्टेट जो थे वो अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के थे। अब जैसे यदि केरल में यदि चेंजेज हो रहा है तो एलडीएफ विल रिप्लेस बाय यूडीएफ, दोनों जो है सो जो नेशनल लेवल पर जो अपोजिशन इंडिया ब्लॉक है उसके पार्टिसिपेंट। इसी तरह से वहाँ जो है टीएमसी जो है तृणमूल कांग्रेस है उसका ये रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इस बार की चीज़ होती है यदि वास्तव में बीजेपी वहाँ आ जाती है, सत्ता में आ जाती है। तमिलनाडु में मोर और लेस बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं एनडीए लेड एआईडीएम के, क्योंकि एआईडीएम के जो एंटी कैमेंसी फैक्टर होने पर भी जो एआईडीएम के बेस एक करिश्माई लीडर का अभाव है। अस्ताली लीड जो अलायंस ऑन पेपर है बड़ा स्ट्रॉन्ग वैसे भी नजर आ रहा है। वहाँ भी बम्पर 84-85% रेंज में ये वोटिंग हुई है। लेकिन वहाँ जो न्यू प्लेयर जो है विजय का जो टीवी है वो गेम इन लोगों का गेम खड़ा कर सकता है। अब ये देखना है क्या विजय न्यू एमजी रामचंद्र होकर वहाँ मर्ज कर जाएंगे, जैसे कि कुछ पोलस्टर्स या ये जो हमारे जो एग्जिट पोल वो ये बता रहे हैं। तो उसके लिए हमें जस्ट कुछ दिन में वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरी बात, यदि इस तरह से होती है इलेक्शन का रिजल्ट जिस हिसाब से एग्जिट पोल दिया है, तो वो एक बहुत चेंजेज होगी बीजेपी के लिए। एक ये जो फ्रंटियर था वेस्ट बंगाल जो हमेशा ही रहा है, वेस्ट बंगाल के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो आप देखेंगे इनके जो इससे पहले जनसंघ थे उसके जो मेन फाउंडर मेंबर थे उनका ये रहा है, वेस्ट बंगाल में रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल में उनकी उस तरह की ये नहीं रही। आज के तारीख में ऑफकोर्स ये मेन पोजिशन है, लेकिन वहाँ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना पाते हैं। और ममता जो खुद ही स्ट्रीट फाइटर ये कहती है और सब क्लास के ये रहती है। तो क्या वास्तव में जो ममता जी का जो ये फोर्थ सक्सेसिव जो टर्म गवर्नमेंट का है वो कंटिन्यू रहा, क्या ये हारेंगे? इधर तमिलनाडु में क्या डीएम के लेड जो गठबंधन है वो एकाएक सत्ता में आई है? और दीज विल बी ये सारे जो क्वेश्चन ये दो तीन दिन और रहेंगे। जब 4 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी तो ये क्लियर हो जाएगी कौन ये सत्ता है। और यहाँ देखिए हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। हमेशा हर साल देश में नेक्स्ट ईयर इसी तरह से इम्पोर्टेंट स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश और गुजरात में इलेक्शन होने वाला है, पंजाब में इलेक्शन होने वाला है। तो इस तरह से जो इलेक्शन ये जो इनका जो राउंड ऑफ असेंबली इलेक्शन टिल जो जनरल इलेक्शन 2029 में होगी। तो हम जस्ट बिना कोई निर्णय पर ये कह नहीं सकते हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है।
जो ये कह नहीं सकते हैं जो कौन सी पार्टी आज के तारीख में आ रही है। एग्जिट पोल्स का अपना एक रोल होता है, लेकिन एग्जिट पोल्स जैसे हम कहते हैं ओपन गोराउंड होता है। वी मस्ट वेट फॉर द फोर्थ में टू नो जो इलेक्शन में कौन पार्टी सब आई या कंटिन्यू पार्टी की, और क्या बीजेपी जो वेस्ट बंगाल में अपना खिलाफत है, क्या डीएमके वहाँ कंटिन्यू गवर्नमेंट करती है, और जो असम में जो शर्मा जी है पुनः है उनकी पार्टी पुरुष ये सत्ता में आती है। ये तब हम ये देख रहे हैं। धन्यवाद।